हेलो नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं सीपीआर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस्ड अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स बेस्ड के हिसाब से हम कुछ सीपीआर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द नर्स ऑन द डे शिफ्ट वॉक इनटू ए क्लाइंट्स रूम एंड फाइंड द क्लाइंट अनरेस्पॉन्सिव। ठीक है, समझते जाना। एक नर्स ऑन दी डे शिफ्ट के अंदर वॉक ऑन क्लाइंट्स रूम में वॉक कर रही है एंड फाइन उसने पाया द क्लाइंट है अनरेस्पॉन्सिव है, मीन्स अनकॉन्शियस है। ठीक है, द क्लाइंट इज नॉट ब्रीथिंग एंड डज नॉट हैव ए पल्स। उसने जा कर के चेक किया, देखा कि पेशेंट ए क्लाइंट इज़ नॉट ब्रीथिंग, ब्रीथलेसनेस, उसको ब्रीथिंग नहीं। डज उसने पल्स चेक की, डज नॉट हैव ए पल्स भी नहीं। एंड द नर्स इमीडिएट कॉल आउट फॉर हेल्प के लिए बोला विच द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, जो नेक्स्ट जो नर्सिंग एक्शन होगा वो क्या होगा बताओ। ओपन द एयरवे, ऑप्शन दो गिविंग द ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड ऑप्शन फोर्थ वेंटिलेट विथ माउथ टू मास्क डिवाइस। कौन सा आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन्स हमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी फॉलो करनी है, जो सीपीआर की जो गाइडलाइंस है वो होती है CAB, फॉलो CAB। C मीन्स होता है कंप्रेशन, A मीन्स एयरवे एंड B मीन्स होता है ब्रीथिंग। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू CAB गाइडलाइंस तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन इज 3 इज राइट, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। कैसे? अब हम इसका रैशनल देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आंसर इज थर्ड। ठीक है, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन क्या होता है रैशनल कि दी नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन वुड बी स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, क्यों? चेस्ट कंप्रेशन आर यूज्ड टू कीप ब्लड मूविंग थ्रू द बॉडी एंड टू वाइटल एरियाज सच एज द ब्रेन एंड फॉलो CAB गाइडलाइंस। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसके अंदर क्या है नेक्स्ट, यही याद है। द नर्स विटनेस ए नेबर्स हस्बैंड सस्टेंस फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ हिज हाउस। एक नर्स गवाह है, विटनेस है कि उसका पड़ोसी हस्बैंड्स सस्टेंस फॉल फ्रॉम रूफ ऑफ द हाउस, जो है छत की, उसके हाउस की छत से गिर गया। द नर्स rushes the victim and determine the need of the open airway। ठीक है, एयरवे ओपन करना है। द नर्स ओपन द एयरवे इन द विक्टम बाय यूजिंग विच मेथड। आपको मैंने बताया कि ओपन द एयरवे 2 मेथड्स आर यूज्ड, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जां थ्रस्ट मैन्यूअर। ठीक है, ये यूज़ होता है। मतलब फ्लेक्स्ड पोजीशन तो यूज़ नहीं होती, ये कट हो जाता। अब आपको क्या करना है? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेथड या जां थ्रस्ट मैन्यूअर, ये 2 ऑप्शन इज द करेक्ट दिख रहा है। मॉडिफाइड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं मॉडिफाइड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 2 या 3? तो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि पेशेंट अगर रूफ से गिरा है
तो इसमें क्या है, ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड है, आपको बोला ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड है। अगर ट्रॉमा सस्पेक्टेड है तो मीन्स हेड नेक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, जहाँ थ्रस्ट मैन्योर मेथड यूज़ होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इज़ द 3, जहाँ थ्रस्ट मैन्योर, आंसर इज जहाँ थ्रस्ट मैन्योर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर 3, यह देख, तो आंसर 3 आ गया, इफ़ नेक इंजरी सस्पेक्टेड, तो जहाँ थ्रस्ट मैन्योर इज़ यूज्ड टू ओपन द एयरवे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि द नर्स इज परफॉर्मिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग ऑन अ 7-year-old चाइल्ड। 7-year-old चाइल्ड मीन्स आपको अडल्ट किसको बोलते हैं, कि मोर देन 8 ईयर, चाइल्ड 1 to 8 ईयर, इन्फेंट 0 to 1 ईयर, 0 to 1 ईयर। तो इसमें हमें यूज़ करते हैं 7-year-old चाइल्ड, मीन्स चाइल्ड वाला। द नर्स डिलीवर 1 ब्रीथ पर हाउ मैनी सेकेंड टू द चाइल्ड। आपको पता है CPR पढ़ा, नर्स डिलीवर 1 ब्रीथ पर हाउ मैनी सेकेंड टू द चाइल्ड परफॉर्मिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग। तो आपको पता है 6 to 8 सेकेंड, 8 to 10 सेकेंड और 10 to 12 सेकेंड या 12 to 14 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा 6 to 8 सेकेंड, 6 to 8 सेकेंड पर ब्रीथ। 1 ब्रीथ देना है, 1 to 8 सेकेंड। हेल्थ केयर प्रोवाइड विदाउट CPR, ठीक है, विद CPR 5 to 8 सेकेंड। और नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं हम। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 है, इन चाइल्ड बिटवीन द एज 1 to 8 ईयर 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड इज डिलीवर्ड। ओके, क्यों, सॉरी, ओके, इसमें क्या लिखना है, 1 चाइल्ड जो ब्रीथिंग होती है, चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 1 to 8 सेकेंड, सॉरी 8 ईयर, तो 1 ब्रीथ इज एवरी 6 to 8 सेकेंड इज डिलीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन इन्फेंट while when performing chest compression the nurse compress at least how many times। साफ सीधा आंसर है, चाहे एडल्ट हो, चाहे इन्फेंट हो, चाहे चाइल्ड हो, आपको 100 कंप्रेशन पर मिनट देना है। कितने कंप्रेशन, 100 कंप्रेशन या 100 टाइम्स पर मिनट या 100 कंप्रेशन पर मिनट यूज़ होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स पर मिनट। ओके, इसका आंसर भी ये होगा, आंसर नंबर 3 इन इन्फेंट द इन्फेंट द रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इज एट लीस्ट 100 टाइम्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि द नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन ए अडल्ट क्लाइंट। ओके, अडल्ट क्लाइंट को नर्स CPR प्रोवाइड कर रही है व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन, जब एंड द नर्स शुड डिप्रेस द स्टर्नम हाउ मैनी इंच। आपको पता है CPR में पढ़ा कि डेप्थ कितना होना चाहिए, चाहे अडल्ट, इन्फेंट और चाइल्ड, अलग अलग पढ़े। हमने पढ़ा कि अडल्ट के अंदर 2 इंच, चाइल्ड के अंदर 2 इंच, बट जबकि इन्फेंट के अंदर वैन 1.5 इंच यूज करते हैं। जब इसमें किसका पूछा है हमें, अडल्ट का। अडल्ट के अंदर अगर डेप्थ होगी वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू 2 इंच, ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन इज 3, आंसर इज 3 मीन्स 2 इंच। ओके, 2 इंच होगा। नेक्स्ट आंसर देख लो, ये पूरा रैशनल देते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग CPR और अडल्ट क्लाइंट्स एंड the sternum is depressed 2 inch and the depth of the adult and child is 2 inch, where for infant is 1.5 inch। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा। 6 देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLS। सबसे पहले पढ़ते हैं BLS की फुल फॉर्म आपको पता क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। BLS ऑल्सो नोन एज ए CPR। BLS ऑल्सो नोन एज ए CPR। ठीक है, तो BLS और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है हमने पहले ही पढ़ा था कि गाइडलाइंस ऑफ CPR CAB nowadays follow CAB compression airway and breathing, but objectives, तो इसका आंसर होगा ए, एक नंबर ए, फर्स्ट इज आंसर इज CAB। ओके, आंसर इज CAB। अब रेशनल भी देख लो कि BLS और CPR रेस्क्यू शुड फॉलो CAB गाइडलाइंस। C मीन्स कंप्रेशन, A मीन्स एयरवे, B मीन्स होता है ब्रीथिंग अंटिल हेल्प अराइव्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। आपको मैं जो रेशियो है कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज 30:2 मीन्स 30:2। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 15:2, ऑप्शन नंबर 3 12:3, ऑप्शन नंबर 4 15:1। तो हम देखते हैं कि अडल्ट के अंदर जो यूज़ होती है मोस्ट को 1 रेस्क्योर हो या 2 रेस्क्योर हो, तो उसका जो एंटी कंप्रेशन रेशियो चेस्ट कंप्रेशन या कार्डिक कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन होगा 30:2। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 1 इज द राइट आंसर। ओके, बट चाइल्ड इज 30:2, 1 रेस्क्योर हो एंड 1 रेस्क्योर हो इन इन्फेंट तो भी 30:2 हो। इफ चाइल्ड एंड इन्फेंट 2 रेस्क्योर है तब व्हेन द कार्डिक कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो इज 15:2 मीन्स 15:2 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 30:2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कार्डियक पल्स शुड बी चेक्ड बिफोर। कार्डियक पल्स शुड बी चेक्ड करना चाहिए 5 to 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 5 to 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 10 to 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 15 to 13 सेकेंड और लेस देन 5 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा कि पल्स चेक या सर्कुलेशन चेक 10 सेकेंड और लेस। तो सही आंसर 10 सेकेंड और लेस। तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन इज ए 5 to 10 सेकेंड। आपने पढ़ा 5 to 10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आंसर देख लो 5 to 10 सेकेंड। ये देख तो रैशनल देखते हैं 5 to 10 सेकेंड। बिफोर स्टार्टिंग द CPR चेक द सर्कुलेशन फॉर absence of pulse by palpating the carotid artery for 10 सेकेंड और लेस। 10 सेकेंड और लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर AED
क्वेश्चन नंबर 9 AED ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। AED क्या होता है, AED की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंड फॉर AED का मतलब होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो होता है DC डिफिब्रिलेटर, उसका नाम होता है AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, वो आंसर होगा 4, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। AED स्टैंड फॉर द ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ऑप्शन आंसर इज द 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। साइन ऑफ रिस्टोरिंग वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर CPR इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपने CPR दिया, CPR देने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से साइंस हैं कि वेंटिलेशन और सर्कुलेशन आपस रिस्टोर हो गए आफ्टर CPR के बाद। इसमें सारे हैं एक्सेप्ट के अलावा, एक को छोड़ करके। इम्प्रूव द कलर, अगर CPR और वेंटिलेशन देते हैं तो पेशेंट का अगर इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, रिस्टोरिंग हो रही है, तो पेशेंट का कलर इम्प्रूव होगा। जी सर, बिल्कुल कलर इम्प्रूव होगा, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग पल्स, वेरी गुड, कि हाँ जी बिल्कुल सही है कि अगर CPR और रिस्टोरिंग हुआ तो अगर पल्स वापस रिटर्न आ रही है तो ठीक है। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। और रिटर्न ऑफ द सिस्टेमेटिक ब्लड प्रेशर, और वापस सिस्टेमेटिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मीन्स इसमें कौन सा आंसर गलत है, कौन सा इसको छोड़कर, बाकी जैसे एक्शन 1, 2 और 4, ये 3, 1, 2 और 4 जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। जब इसमें जो गलत आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो सकता है, वो साइन नहीं होता है किसका, रिस्टोरिंग वेंटिलेशन सर्कुलेशन आफ्टर CPR का। ओके, ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्ट। ओके, ये होगा आंसर, देख लो ऑप्शन नंबर 3। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस। कैसा लगा हमारे 10 क्वेश्चन? पहले हमने सबसे पहले उसके थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी पढ़ने के बाद हमने कुछ 10-15 क्वेश्चन है वो NCLEX बेस्ड लिए, और ऐसे ही हम अब रोज़ क्वेश्चन, थ्योरी पर थोड़ा ध्यान कम देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।